रिस्पेक्टेड एसडीएम सर, नायब तहसीलदार, गिरदावर साहिबान और सभी पटवारी, सबको गुड मॉर्निंग। और जैसा आपको पता है कि आज हमारे वर्दी एसडीएम सर की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें हमने इनहेरिटेंस लॉज के ऊपर एक सेशन रखा है। तो ये सेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार जो है लॉज हमें पता नहीं होते हैं हमारे पटवारियों को कि किस तरह से करना है उसमें, और कुछ टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। तो टेक्निकल चीज़ें रहने की वजह से कई बार किसी का शेयर कम कैलकुलेट हो जाता है, या फिर किसी को जो है आप गलत एंट्री कर दोगे तो पूरे राइट्स चले जाएंगे किसी आदमी के। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इनहेरिटेंस लॉज को बड़े अच्छे से समझें और ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छे से हो पाए और किसी के राइट्स कभी अफेक्ट ना हो। तो सबसे पहले हम आज हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉज जो हैं एज़ पर शरीयत उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को डिस्कस करूंगा आपके साथ, और हम इस सेशन को जितना इंटरेक्टिव हो सके उतना बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे भी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आपका फीडबैक आए मुझे उतना अच्छा रहेगा। बीच में अगर आप कुछ अपना इनपुट्स दे पाएँ तो मतलब सेशन इंटरेक्टिव हो जाएगा और फ्रूटफुल सेशन रहेगा। तो इसको बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक मतलब हम डिस्कस करते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 का, उसमें हम इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, मतलब डिवॉल्व कैसे करते हैं प्रॉपर्टी। तो उसमें जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो बेसिकली मिताक्षरा लॉ के ऊपर बेस्ड है लार्जली। तो उसमें क्या है, अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो बेसिकली दो तरह के जो उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, दो तरह के लोगों से प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व होती है, इन केस ऑफ मेल और इन केस ऑफ फीमेल। तो इन केस ऑफ मेल एक केस बनता है और इन केस ऑफ फीमेल दूसरा केस बनता है। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो बेस्ड है, और हिंदू इनहेरिटेंस लॉज जो हैं वो बेस्ड हैं को पर्सनरी राइट्स पे। मतलब जब कोई आदमी पैदा होता है बाय बर्थ ही उसका राइट डिसाइड हो जाता है, जबकि मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम्स में राइट डिसाइड होता है आफ्टर डेथ और हिंदूज में राइट डिसाइड होता है बाय बर्थ। बाय बर्थ ही राइट डिसाइड हो जाता है किसका क्या आएगा। तो दो तरह के लोगों के राइट्स आते हैं जब प्रॉपर्टी आउंड बाय मेल है और प्रॉपर्टी आउंड बाय फीमेल है। जो प्रॉपर्टी आउंड बाय मेल है उसमें तो बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया एक शेड्यूल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करते हैं। तो इसमें क्लास ऑफ लीगल हेयर्स हैं। अगर बहुत सिंपल समझने की कोशिश करेंगे तो क्लास ऑफ लीगल हेयर्स हैं क्लास 1 एंड क्लास 2। प्रेफरेंस दी जाती है जब भी हमने कभी किसी की डेथ हुई है और उसके बाद हमने उसका इनहेरिटेंस म्यूटेशन करना है, तो राइट डिवॉल्व होगा। सबसे पहला राइट बनेगा क्लास 1 का, क्लास 1 लीगल हेयर। इसमें आते हैं क्लास 1, क्लास 2। तो क्लास 1 में जो है हम इसको मेजरली ना 3 जनरेशन्स तक देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। 3 जनरेशन्स कैसे, मतलब एक अगर आदमी मेल है, मेल की डेथ हुई है, सपोज एक आदमी है एक्स, अब उसकी डेथ होगी तो उसकी 3 जनरेशन्स देखी जाएंगी। ये वाला आदमी प्लस 3 जनरेशन्स, मतलब इसका बेटा, उसका बेटा और आगे उसका बेटा या फिर बेटी। या फिर इसको ऐसे बोलें तो
सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन, या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर या सन। इसमें ये जेंडर न्यूट्रल है। हाँ, पहले नहीं होता था 2005 से पहले, लेकिन 2005 के बाद जेंडर न्यूट्रल है, दोनों को बराबर जा रही है प्रॉपर्टी। और इसमें जैसा कि बताया कि अगर 3 जनरेशंस तक इसको देख रहे हैं क्लास में, जो क्लास 1 है ना आपका, इसमें आपने देखा होगा सन, डॉटर, विडो और मदर। तो इसमें कुछ क्लासेस हैं, हम अगर इसको ऊपर से डिस्कस करें, इसका सेक्शन 8 आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट का जी। तो सेक्शन 8 जो है इसमें रूल्स बताते हैं, जनरल रूल्स हैं सक्सेशन के इन केस ऑफ मेल्स। तो उसमें बताते हैं कि जो मेल में है क्लास 1 में पहले डिवॉल्व होगी प्रॉपर्टी, और फिर जो 3 लोग हैं वो कभी भी छोड़े नहीं जाएंगे। उसमें 3 लोग कौन से हैं क्लास 1 में जो कभी भी नहीं छोड़े जाएंगे? एक आएगा सन या डॉटर, विडो, मदर। ये क्लास 1 के ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं छोड़े जाते हिंदू में। मदर हमेशा रहती है, यही हम गलती करते हैं कि हम मदर को इंक्लूड नहीं करते। यही गलतियां हमने सुधारनी है इस सेशन के बाद, यही हमने सीखना है इसमें से। तो फिर इसके बाद अगर सपोज किसी का बेटा या बेटी पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस केस में क्या करना है? तो उस केस में ये वाला फिर आ जाता है ब्रांच, ठीक है। तो वो जितना शेयर इसका होगा, क्योंकि इसमें हिंदू में क्या है, इक्वल जाता है शेयर सभी को, बाहिस्सा बराबर। तो अब अगर इसकी डेथ हुई है, बेटा या बेटी नहीं है किसी का, तो उस केस में क्या करेंगे हम? ये वाला जो शेयर है इस एक पर्सन का, वो पूरा का पूरा डिवॉल्व हो जाएगा आगे उसके लीगल हेयर्स को। नेक्स्ट जो उस लाइन में है, जो उसकी डिसेंसी में है ना, या बेटी, हाँ बेटा या बेटी जो भी है उसकी आगे डिसेंसी में चला जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम आगे कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर आ जाता है कि अगर बेटा या बेटी पहले मर चुका तो उसका आगे चला गया बेटे को या बेटी को। इसको जेंडर न्यूट्रल लेना, मतलब ये जो सन या सन्स लिखा है ये मतलब इसमें डॉटर भी हैं। तो फिर आ जाता है हमारे पास अगर मेल का ये सब हैं तो ठीक है, समझ आ रहा है कि डिवॉल्व होगी प्रॉपर्टी इन्हीं को। और फिर सेकंड आ जाता है क्लास सेकंड, अगर इनमें नहीं है कोई तो फिर किसको डिवॉल्व होगी? फिर आता है क्लास सेकंड। क्लास सेकंड में आ जाएंगे सबसे पहले फादर, सबसे पहले फादर। फिर उसके बाद क्लास 2 के जो लीगल हेयर्स हैं, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है ना, इनको देखो आप। इसमें फिर डिग्रीज हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पूरा 9th तक, ठीक। इसमें हर एक क्लास सेकंड में क्या होता है, हर एक क्लास की डिग्री जो है मतलब प्रेफर किया जाता है फर्स्ट वाले को। अगर ये नहीं है तो फिर हाँ, अगर ये नहीं है तो फिर आगे। अगर पहले देखेंगे हम फादर है या नहीं, अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, अगर किसी का बेटा बेटी नहीं है, उसकी विडो नहीं है, उसकी माँ, मदर नहीं है, फिर उस केस में क्या करना है हमने? फिर क्लास 1 तो खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गए, फिर हमने आना है क्लास 2 के पास। क्लास 2 के पास आके देखना पहले फादर है या नहीं। अगर फादर हैं तो फर्स्ट राइट फादर का, अगर फादर नहीं है फिर आएगा सन्स, डॉटर्स, सन। फिर आएगा सेकंड नंबर पे सन्स, डॉटर्स, डॉटर, फिर ब्रदर, फिर सिस्टर। यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर को देख लो, क्लास सेकंड में भी जो है सेकंड पॉइंट के अंदर थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे रखा गया है। तो फिर उसके बाद आता है क्लास सेकंड के अंदर ही थर्ड पॉइंट पे डॉटर्स, सन्स, सन। ये आप देख लोगे, मतलब जैसे इसमें दिया हुआ है विदाउट वेस्टिंग। जैसे सपोज करो यहाँ सेकंड में, जब सेकंड नंबर पे आते हैं
अगर ये सब इन चारों हो जाएगा यहाँ के ये यहाँ पे भी वन बाय वन फर्स्ट राइट इसका अगर सन खाली इसी को जाएगा, अगर सन साढ़े सन नहीं है तो फिर आगे वाले को। इसमें 6 टोटल 16 है, अगर वो 16 हाँ। में नहीं आएगा फिर वो 9 में जाएगा। बिल्कुल, फिर वो आगे खाली इंडिविजुअली इसी को जाना है, ना कि आगे नहीं जाना है। फिर जब अमेंडमेंट आई तो ये इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, आप जब देखोगे ना ये वाला जी सर, सेक्शन 8 और सेक्शन 8 में पॉइंट 3 है और पॉइंट बी है। पहले पॉइंट बी देखोगे अगर आप, तो इसमें क्लियर कट लिखा है, पहले ए पढ़ देता हूँ। फर्स्टली अपॉन द हेयर्स बीइंग रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ शेड्यूल, मतलब पहले क्लास 1 को, फिर आता है अगर क्लास 1 नहीं है। सेकेंडली इफ देयर इज नो हेयर ऑफ क्लास 1 देन अपॉन द हेयर्स बीइंग द रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 2 ऑफ शेड्यूल, ठीक है, फिर दूसरे को। फिर थर्डली इफ देयर इज नो हेयर ऑफ एनी ऑफ द 2 क्लासेस देन अपॉन द एग्नेट्स ऑफ द डिसीज्ड। अब एग्नेट्स, ठीक, ये अब जब क्लास 2 पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, आपने देख लिया इन पूरी क्लास सेकंड में कोई भी नहीं है, फिर आ जाते हैं एग्नेट। ये आ गया फादर की तरफ से, फादर की डिसेंसी में जो लोग आते हैं ना ब्लड रिलेशन में। नहीं, रेजिडुअरीज का जो कंसेप्ट है वो मुस्लिम में है, यहाँ पे नहीं है, वो मुस्लिम लॉ में। यहाँ पे डायरेक्ट आप देखोगे उसके रिलेशन में कौन है। एग्नेट्स में पहले जो फादर की डिसेंसी से आते हैं ना, उनको देखना है हमने। अब इसमें भी एक रूल है कि वो जो एग्नेट्स में किसको देखा जाएगा, मतलब अगर डिसेंसी में जाना है या उसको असेंडेंट्स को देखना है, वो भी आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। अब एग्नेट नहीं है तो फिर किसको जाएगा, अगर फादर के भी रिलेटिव नहीं है कोई, फिर कॉग्नेट्स को। मदर साइड, अब इन दोनों में से भी कोई नहीं है तो फिर किसको जाएगा, फिर एस्टीट, सेक्शन 29 एस्टीट टू स्टेट। तो इसमें गवर्नमेंट के पास चला जाना है ये। तो इसमें नहीं, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर ही एस्टीट होगा। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर एस्टीट होगा, ना कि किसी और जो आप वो कह रहे हो। जैसे सर यहाँ वो भी है पुराना इंतकाल देखा था मैंने, तो उसमें ना एग्नेट से उसके ना कोमेक्स से, तो वो फिर सरकार नहीं होता है, बरमोता में हुआ है, एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाम नहीं लेते हैं XYZ, तो उसका एस्टीट किया है गवर्नमेंट को। तो इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अब क्लास 2 में कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो सेक्शन 11 में आता है, ठीक। मतलब पहले हम क्लास 1 को ही करते हैं डिस्कस। तो ये सेक्शन 10 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, तो उसमें कहते हैं कि पहले किसको जाएगा। पहले सबसे पहला राइट बनता है अगर कोई विडो है तो उसका पहला राइट विडो का। फिर दूसरा राइट बनता है अगर विडो नहीं है देन बनता है उसके बच्चों का और मदर का, ठीक। अब विडो में एक केस बनता है हमारे पास कि अगर विडो एक से ज़्यादा है, तो अगर किसी ने, वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट में अलाउड नहीं है कि कोई एक से ज़्यादा शादी करे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा शादी की है किसी ने, और उस केस में हमने क्या करना है, ये हमारे पास बनी में बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं ऐसे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस यही आते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट होती है कि इस केस में क्या करना है, क्योंकि जब मतलब इस तरह के केस शुरू में आए थे तो बड़ी कन्फ्यूज़न थी कि सेकंड वाइफ तो इलीगल वाइफ है, तो उसको हमने शेयर कैसे डिवॉल्व करना है। ज़्यादातर वो भाड़ी और वो डुगन वाले इलाके में बहुत ये केसेस आते हैं। तो उस केस में हमने क्या करना है, विडो का शेयर जो है ना वो एक ही शेयर रहेगा, एक ही शेयर दोनों को मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल विडो है 3, एक आदमी ने 2 शादियां की थी, 2 करते हैं, 2 विडोज हैं, तो अब इसकी शेयर जो है, नहीं एग्जांपल से करते हैं, इसको साफ कर लें।
एक आदमी एक्स, उसकी 2 शादियां, विडो 1 और विडो 2। यहाँ पे रेवेन्यू के केस में जोजा अव्वल, जोजा दोयम, ये यहाँ पे बहुत है, कॉमन है। तो अब इसमें ये आगे और इसके आगे सन 1, सन 2, एक डाटर कर लेते हैं। तो इसके कितने शेयर्स हो गए? 1 2 3 4। ये जो 4 शेयर्स है ना, इसके 4 शेयर्स आएंगे, जिसमें 3 शेयर होंगे, 3 इन इक्वल शेयर्स टू 3 इन इक्वल शेयर्स टू सन्स एंड डॉटर्स, और 1 शेयर ईच ऑफ विडो। बेटे ये सब बच्चे किसके हैं? किसी के भी हो बच्चे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हिंदू सेसेशन एक्ट में जो है इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को भी राइट है, दूसरी जगह पे नहीं है, ये खाली हिंदू में है। स्टेप 1 में। हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं ना। तो ये चाहे फर्स्ट मैरिज से हैं बच्चे या सेकंड मैरिज से हैं, वो मैटर नहीं करता, बच्चों को इक्वल शेयर जाना है। बच्चे हैं इसी पर्सन के तो वो उनको इक्वल शेयर जाएगा, और जो विडोज हैं, विडोज को इक्वल शेयर जाएगा। चाहे यहाँ पे 3 होंगी, तीनों को एक ही शेयर जाएगा आउट ऑफ टोटल शेयर्स, और जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सभी में। फिर इसके बाद आ जाते हैं क्लास 2 के। क्लास 2 में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? ये तो आपको समझ आ गया ना। इसके बाद अगर जैसे सन नहीं है, एक और केस है इसमें। हाँ हाँ, तो माँ होगी तो माँ को भी जाएगा ना। एक बना देते हैं, बना देते हैं ना। ये वाला जो है ये हम छोड़ देते हैं मोस्टली। हाँ, ये मदर है इसकी, और फादर भी है। लेकिन उसके लिए इसके पास प्रॉपर्टी होनी भी चाहिए ना, है ना। अगर फादर लाइव है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो केस बनेगा ये। हाँ, फिर वो ये होगा तो बिल्कुल। अब इसमें 2 केस आ जाएंगे, जैसा गिरदावर साहब बोल रहे हैं। एक तो इसकी प्रॉपर्टी खुद एक्वायर्ड है, सेल्फ एक्वायर्ड, या फिर तो फादर की प्रॉपर्टी पहले डिवॉल्व हुई है। तो 2 केस बनेंगे हमारे पास टोटल। अब इसमें हमने कंसीडर किसको करना है? एक तो शेयर आ गए थे ना इसमें 4, इस केस में। अब 1 शेयर और बढ़ जाएगा, अब फादर को नहीं जाएगा, मदर को जाएगा, अब खाली मदर को जाएगा। 3 इन इक्वल शेयर्स प्लस ये अब 4 की जगह 5 हो जाएंगे, अब 5 शेयर्स हो जाएंगे। अब इसमें +1 मदर का होगा। अब इसमें एक और केस बनता है हमारे पास, अगर किसी बेटे की डेथ हुई है तो, या बेटी की डेथ हुई है, अब उसके आगे जो डिसेंडेंट्स होंगे उनको चला जाएगा लीगल हेयर्स को, लेकिन ये 1 शेयर ही जाएगा। इसमें शेयर जो है वो मतलब हमने बढ़ाना नहीं है इन लोगों का, मैटर नहीं करता कितने लोग हैं, हो सकता है यहाँ पे आ गया एक ग्रैंडसन 1, ग्रैंडसन 2, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर आ जाएगी, लेकिन सबको जाना है 1 शेयर ऑफ दिस पर्सन। ठीक, तो ये मतलब एक
जनरल ओवरव्यू है। इस केस में इंतकाल में ये 3 इनइक्वल शेयर के बजाय 4 इनइक्वल शेयर 4 इनइक्वल शेयर। और 1 जो है वो 2 में डिवाइड। हाँ। कौन से वाला? हाफ विडोज वाला डिवाइड होगा। यस सर, विडोज वाला डिवाइड होगा। 1 इक्वल शेयर टू बोथ है ना, तो वो डिवाइड हो जाएगा। विद इन 1 शेयर होंगी वो। चाहे 3 और 4 एक ही शेयर। तो ये वाला केस हमने कर लिया क्लास 1 वाला। अब इसमें इसके बाद आता है यहाँ पे विंडोज का भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। अगर विंडोज जब हो जाती है तो उसके बाद उसका शेयर कहाँ चला जाता है? कौन से वाला? विंडोज का। वो क्या फादर को भी फादर ना, को जाएगा, नहीं। बच्चों को जाएगा? नहीं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा ना। अभी तो मेल्स वाला डिस्कस कर रहा हूँ ना मैं। अभी मेल्स वाला डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें क्या है, फीमेल में ना, फीमेल की प्रॉपर्टी जब मेल की डिसेंसी से आती है तो वो उसके मतलब जब उसके इन लॉज से आ रही है तो वो इन लॉज में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। हिंदूज में ऐसा है, मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स में वो उसकी फैमिली को भी जाएगा, बल्कि प्रेफरेंस उनको फीमेल की फैमिली को वहाँ पे ज़्यादा दी जाती है, मायके वालों को ज़्यादा दी जाती है। ससुराल से फिर हाँ, वहाँ पे अलग केस है, यहाँ पे अलग है। फिर इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 2 ऑफ शेड्यूल। अब इसमें क्या है कि जो आप पूछ रहे थे ना क्लास 2 में हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्लियर कट दिया हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट shall be divided between the heirs specified in any one entry of class 2। इसको मतलब मैं अंडरलाइन करूंगा, हाईलाइट करके बताता हूँ। इन एनी वन एंट्री इन क्लास 2 ऑफ शेड्यूल सो दैट दे शेयर इक्वली। तो अब अगर आप इसको वापस पकड़ लोगे इसको पढ़ने के बाद, तो इसमें क्या है, क्लास 2 में नंबर 1 पे आ रहा है ना, एक को अगर हम लें तो फादर को, इसमें खाली फादर ही है तो फादर को इक्वली। अब क्लास 2 के अंदर सेकंड पॉइंट है सन्स डाटर सन, सन्स डाटर्स डाटर, ब्रदर एंड सिस्टर। तो इनको सबको एक ही क्लास के अंदर बराबर चली जाएगी। फिर 3rd, फिर 4th, फिर 5th, 6th, वैसा चलता जाएगा। एक एक क्लास को देते हुए चलेंगे, पहले एक क्लास को फिर दूसरी क्लास को प्रेफर करते हुए आगे चलेंगे। तो इसमें फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज। इसके बाद उससे पहले वो जो एग्नेट्स और कॉग्नेट्स वाला है ना, वो आता है, क्योंकि अब क्लास 2 नहीं है तो फिर उसके बाद आएंगे एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। अब उनमें कैसे डिवाइड करना है वो हम देख लेंगे। क्यों जो एग्नेट्स और कॉग्नेट्स हैं उसमें जिसकी कम डिग्रीज हैं, लेसर डिग्रीज ऑफ रिलेशन, या फिर इसमें जो एसेंट है उसको देख के हम देंगे। मतलब नीचे एसेंट और डिसेंट, जो ऊपर वाले हैं, मतलब एक किसी क्लास में फॉर एग्जांपल इस आदमी को लेते हैं तो इसकी डिसेंडेंट्स जो हैं ऊपर वाले, मतलब हम जब देखते हैं शजरा देखते हैं तो पीछे वाला पीछे चलेंगे ऊपर की तरफ तो वो आएंगे डिसेंडेंट्स, जो पूर्वज। तो अगर असेंडेंट देखेंगे तो वो नेक्स्ट उसमें जीनेलॉजिकल ट्री में जो नीचे आते हैं वो असेंडेंट्स हैं। तो पहले असेंडेंट प्रेफर करेंगे इन केस ऑफ एग्नेट्स जो फादर की तरफ से रिलेशन में आ रहे हैं। तो ये इसमें आपके पास है ये सेक्शन 12 वाला, नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। फिर अगर हाँ पीडीएफ शेयर की है उसमें आप देख लो। अगर एक केस आ जाता है फिर कि अगर उसमें एसेंट में और डिसेंट में सेम वो आ रही है, मतलब सेम डिग्री आ रही है, क्योंकि इसमें डिग्रीज का कंसेप्ट है ना, जो
जब हम प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर रहे हैं एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में, तो डिग्री का कंसेप्ट आता है। तो व्हेन नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ एसेंट इज सेम और नन, द हेयर इज प्रेफर्ड हु हैज़ फ्यूअर और नो डिग्रीज ऑफ एसेंट, नो डिग्रीज ऑफ डिसेंट। तो फिर अगर जब सेम आ जाए तो फिर देखा जाता है कि जिसमें कम डिग्रीज हैं रिलेशन में उसको प्रेफर किया जाता है, लेकिन डिसेंट के साथ। ऊपर वाले जो उसमें शजरा में देखेंगे ऊपर में कौन क्लोज उसके आ रहा है, ब्लड रिलेशन में देखेंगे हम कौन क्लोज आ रहा है। तो फिर ये वाला केस जो है वो ख़त्म होता है। उसके बाद आते हैं फिर कॉग्नेट्स। तो अब कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज जो है ना वो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू ससेशन एक्ट में डिफाइंड है। वो वहाँ तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आम तौर पे, थोड़ा सा समझना उसको मुश्किल भी है। जी सर। हाँ, तो अगर आपके कोई डाउट्स हों उसमें तो हम वहाँ जाएंगे तो फिर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ। जंबलिंग हो जाएगी ज़्यादा। ज्यादा डीप जाओगे वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोई भी इतने क्लास के लीगल हेयर्स नहीं बचे, वहाँ तक पहुँचता नहीं है काम। पहुंचता ही नहीं है, बहुत रेयर होता है। जैसा वो आपने बताया था एक ब्रह्मोता वाला केस, वो मैंने आज तक एक ही केस देखा। मैंने वो भी हमें आया था सर, कोई रिपोर्टिंग आई थी किसी ऑफिस से, तब हमने हाँ। देखा था, तब हमने वो उनको चक्कर पड़ा है लंबा अब इसीलिए। तो फिर अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेल्स में तो इतना ही रहता है। अब फीमेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर सर ये विडो है ना, हाँ। जैसे विडो है, विडो चली जाती है कहीं दूसरे घर, तो बच्चा भी ले जाती है अपना, क्या उसको शेयर मिलेगा? हाँ मिलेगा, हिंदुस्तान में चल जाता है। मिलेगा। हिंदुस्तान में जितनी शादी- मिलेगा। शादी से शेयर ख़त्म नहीं होता। विडो का खत्म हो जाएगा? नहीं, विडो का भी नहीं ख़त्म होता, विडो का भी शेयर नहीं ख़त्म होता। नहीं सर, जितनी शादी उसका- करेगी वो उतने हिंदू लॉ में है ना। हाँ, जितने शादी कर लोगे आप उतना शेयर आपको मिलेगा, वो शेयर ख़त्म नहीं होता। इवन आफ्टर रीमैरिज शेयर ख़त्म नहीं होगा। ये आदमी एक्स है, इसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, खुद से खरीदी, तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के तहत गवर्न होगी, ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के। तो अब इस केस में जब तक तो वो जिंदा है तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी, लेकिन इसके मरने के बाद अब इसके बच्चों का इंतकाल हो जाता है, ठीक है, उनके राइट्स आ गए। तो अब जैसे ही ये आदमी के पास प्रॉपर्टी आएगी ना, ये वाले 3 लोग आ गए इसके, इनके पास प्रॉपर्टी आई, तो अब वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं रही, अब वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो अब सेम तरह से गवर्न होगी जैसे कि बाकी प्रॉपर्टीज़, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ गवर्न हो रही हैं, उसी तरह से। फिर इसके बाद हम वो मुस्लिम्स का कह रहे थे ना, मुस्लिम्स में विल जो है वो जितनी चाहे उतनी कर सकता है, वो मैं खुद कवर कर लूँ। 1/3। इसमें केस फीमेल की प्रॉपर्टी, फीमेल वाला बड़ा आसान है, मेल वाला था थोड़ा सा। अब इसमें 2 तरह की आएगी। उसमें भी हालांकि यही था, दोनों थे, सेल्फ एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। उसमें सेल्फ एक्वायर्ड हमने लास्ट में डिस्कस किया, तो मुझे लगा यहाँ पहले करना चाहिए, वो छूट गया था उसमें। तो ये आप खोल लो। अब जब कोई फीमेल, हिंदू फीमेल खुद की प्रॉपर्टी एक्वायर करती है ना, तो वो एज गुड एज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो वो उसको जैसे चाहे वैसे डिस्पोज कर सकती है। वो एट पार विद एनी अदर मेल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है मेल की प्रॉपर्टी में और फीमेल की प्रॉपर्टी में। जब वो सेल्फ एक्वायर्ड है, वो उसका इंडिपेंडेंट शेयर है, जो जैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए वो वैसे कर सकती है, फुल राइट्स उसको हैं। तो अब इसमें इसकी डेथ के बाद, फीमेल की डेथ के बाद उसको कैसे
हमने सक्सेशन उसका करना है, कैसे उसको इनहेरिटेंस म्यूटेशन करना है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला राइट बनता है सबसे पहले एक फीमेल, इसकी डेथ हुई, सबसे पहला राइट बनेगा। इसमें भी क्लास ऑफ लीगल हेयर्स जो हैं वो हैं। तो अब इसमें सबसे पहला बनेगा सन एंड डॉटर्स। और या विडोवर, ठीक है। मतलब पहला तो इनका आ गया, और या फिर आएगा इसके बाद, हाँ, या इनकी डेथ हुई तो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। फिर नंबर 2 पे आ जाएगा हस्बैंड। अब फिर आ जाएगा हस्बैंड। फिर थर्ड नंबर पे कौन आएगा? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि थर्ड नंबर पे उसके हस्बैंड को नहीं जाएगी, उसके पेरेंट्स को जाएगी, मदर एंड फादर। थर्ड नंबर पे मदर एंड फादर। इसमें मदर एंड फादर को इक्वल रखा गया है, मतलब एक ही स्टेज पे हैं, दोनों को इक्वल जाएगी। फिर हेयर्स ऑफ फादर, और फिर आता है हेयर्स ऑफ मदर। ठीक, ये केस है। फिर इसके बाद अब एक केस और बन जाता है हमारे पास। ये तो आ गई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात, जो उसने खुद खरीदी है या फिर खुद की ही है, खुद खरीदी है, हाँ, विल भी हो सकती है। ठीक, तो अब उसके बाद आता है सेकंड केस, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। अब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में दो तरह की प्रॉपर्टी आएगी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में या तो उसकी प्रॉपर्टी आएगी इनहेरिटेड फ्रॉम इन लॉज, या फिर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। अब अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट की है तो उस केस में हमें क्या करना है? अब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी एक लेडी जो है वो एक्वायर करती है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये एक्स आदमी, इसकी डेथ हुई, सन 1, सन 2, डॉटर। ठीक, इसको आ गई प्रॉपर्टी। अब इसने इनहेरिट की, इसके बाद क्या होगा? इसकी डेथ के बाद, इसकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी जाएगी बेटों को या बेटी को। अब अगर बेटे या बेटी नहीं है तो फिर या फिर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। फर्स्ट प्रेफरेंस इनको, लेकिन अगर ये दोनों नहीं है, अगर ये दोनों नहीं है और कोई इसका बेटा नहीं है तो फिर किसका राइट बनता है? हस्बैंड का? हाँ, नहीं बनेगा, हस्बैंड का नहीं बनता। फिर वापस फादर, इनको पेरेंट्स, हाँ, डिसेंडेंट्स को जाएगी, डिसेंड्स को। ये ऊपर चला जाएगा। ये इसीलिए मैंने आपको दिया सेक्शन 15 इसमें रूल नंबर 2 सब सेक्शन ए, फर्स्ट ए, सब सेक्शन 1A
इसमें एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय फीमेल हिंदू फ्रॉम हर फादर और मदर शैल डिवॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द डिसीज्ड इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन और डॉटर नॉट अपॉन द हेयर्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 वो था, उसको नहीं जाएगा, बल्कि अपॉन द हेयर्स ऑफ फादर। अब यहाँ आ जाएगा, डिसेंट्स को चला जाएगा और वहाँ पे डिवॉल्व होगा। फिर सेकंड है इसमें एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड या इन लॉज। सेकंड केस है इसमें, ये पेरेंट्स वाला आ गया ना। अब ये जाएगी इधर डिसेंट्स ऑफ उसको। तो अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी है तो क्या करना है? तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए इट शैल डिवॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द डिसीज्ड नॉट अपॉन द हेयर्स रेफर टू सबसेक्शन 1। अब वहाँ पे सबसेक्शन 1 में पहले आता है बेटा बेटी और फिर आता है हस्बैंड, लेकिन अब वहाँ पे वो तो होगा नहीं, हस्बैंड तो नहीं होगा क्योंकि हस्बैंड की प्रॉपर्टी आ रही है। बेटा या बेटी होंगे या फिर होगा मदर एंड फादर। तो हम मदर एंड फादर को नहीं देंगे उस केस में। उस केस में जाना है हेयर्स ऑफ हस्बैंड को। यहाँ पे हेयर्स ऑफ हस्बैंड को जाना है क्योंकि इन लॉज की प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए हेयर्स ऑफ हस्बैंड में ये डिवॉल्व करेगी, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड सन और डॉटर बट अपॉन द हेयर्स ऑफ हस्बैंड। वो उसमें लिखा हुआ है, आप उसको देख लेना। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 सब पॉइंट बी। हाँ, ए एंड बी इसमें दोनों आ गए ना। तो बस यही है मेजर हिंदू सेसेशन एक्ट में। इसके अलावा अगर आपकी तरफ से कुछ है फीडबैक, आप फिर तो बाकी अगर आपकी तरफ से कुछ है तो वो आप बता सकते हो। और इसमें ना हमेशा वो जो फुल ब्लड है, रियल रिलेशन दैट इज प्रेफर्ड ओवर हाफ ब्लड। वो जो स्टेप सिस्टर स्टेप ब्रदर या फिर वो वाला रिलेशन है, स्टेप रिलेशन हाफ ब्लड वाला, वो वाला उसमें प्रेफर किया जाता है फुल ब्लड का। और कुछ लोग जो हैं वो डिस्क्वालीफाइड हैं। मर्डरर अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए वो कर देता है, कत्ल करता है अपने फादर का या फिर किसी जिससे उसने प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है, तो वो उसमें डिस्क्वालीफाई होता है। तो यही था मोटा मोटा। अब इसके बाद अगर आपके पास कुछ केसेस हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, वर्थ डिस्कसिंग, तो वो आप मोस्टली जो हम सबसे ज़्यादा गलत करते हैं वो मदर को ना शेयर देना एक, दूसरा जो वाइफ के शेयर हैं इन केस ऑफ मोर देन वन विडो, वो गलत करते हैं हम। और जब लीगल हेयर बनाते हैं हम तब गलत करते हैं। और साथ में सर जब ये इन लॉज और पेरेंट्स वाली अलग अलग प्रॉपर्टीज का वो होता है, वहाँ पे हम नहीं देखते कि कहाँ से आई है इनको, वो देखना ज़रूरी है। हाँ वही चीज़ है, यही चीज़ें रहती हैं हमसे। हाँ, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का पूरा राइट है। लेकिन सर स्टेप फॉलो करना क्या नहीं, वो प्रेफरेंस आ गई ना, वो डिग्री ऑफ हेयर का आ गया ना कि फुल ब्लड को प्रेफर करना है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लास 1 फिर क्लास 2 पे जाते हैं ना। अगर एक नहीं है तो फिर दूसरे के पास जाते हैं। तो वो अगर फुल ब्लड है तो फिर हाफ ब्लड को नहीं जाएगा। अगर वो नहीं है तो फिर नीचे जाएंगे ना। जैसे क्लास 2 में बताया, एक उसको देखते हुए स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे ना, पहले फादर, फिर वो आगे, फिर उससे आगे, तो वो उसी तरह से आगे आगे डिवॉल्व होता जाएगा। अगर फुल ब्लड में रिलेशन में नहीं है तो फिर जाएगा हाफ ब्लड को।